नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन 28 सितंबर के लिए। 28 सितंबर और दिन रविवार का होगा। दोस्तों, भारत के ऊपर एक तरफ मानसून जब तेजी से वापस लौटा और लगभग 4 दिन पहले यानी 26 सितंबर को देश के तमाम पर्वतीय क्षेत्रों को पार करते हुए उत्तर प्रदेश के कई जिलों को खाली कर गया। लेकिन दूसरी तरफ एक के बाद एक मौसमी सिस्टमों का यहाँ डेवलप होने का सिलसिला लगातार जारी है और इन सिस्टमों के प्रभाव से भारत के कई राज्यों पर बरसात होने की आशंका बनी हुई है। आपको बता दें कि अब अगले तकरीबन 7 से 10 दिन तक मॉनसून वापस नहीं लौटेगा, क्योंकि एक के बाद एक अभी वर्तमान सिस्टम डिप्रेशन जो है ओडिशा और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों के पास है और इसका इम्पैक्ट मध्य भारत तथा पूर्वी और उत्तर दक्षिण भारत के कई राज्यों पर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन सेंटर इसका जो है वो मध्य भारत है। मध्य भारत पर ही सबसे ज़्यादा प्रभाव दिखाई पड़ रहा है, मध्य भारत पर ही सबसे ज़्यादा बारिश होने की आशंका बनी हुई है। इस सिस्टम के अगले 24 घंटों में कमज़ोर होने की संभावना ज़रूर है। ये कमज़ोर होकर लो प्रेशर या वेल मार्क लो प्रेशर एरिया पहले बनेगा, उसके बाद लो प्रेशर एरिया। लेकिन इसका इम्पैक्ट अगले 24 घंटों तक कई राज्यों पर जारी रहेगा और 24 घंटों तक ही नहीं बल्कि आने वाले और दिनों तक इसका प्रभाव बना रहेगा। और उसके बाद इस सिस्टम का प्रभाव खत्म होने से पहले ही 30 सितंबर को यहाँ पर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के पास एक नया लो प्रेशर एरिया डेवलप होगा। पहले सर्कुलेशन बनेगा 30 सितंबर के आसपास और 1 अक्टूबर को यहाँ पर एक कम दबाव फिर से डेवलप हो सकता है और उसका इम्पैक्ट फिर से भारत के ऊपर दिखाई पड़ेगा। तो कहने का अर्थ यह है कि सितंबर के अंत और अक्टूबर की शुरुआत में भारत के कई राज्यों पर बरसात होने की संभावना आशंका बनी हुई है, जिससे किसानों के लिए चुनौती हो सकती है। कई जगहों पर फायदा हो सकता है। जहां पर तेज हवा के साथ बरसात नहीं होगी, सामान्य तौर पर बरसात होगी और जहां पर फसलें देर से बोई गई या देर से रोपी गई हैं धान की खरीफ की, वहां पर ज़रूर फ़ायदा पहुंचेगा। लेकिन जहां पर फसलों की समय पर बुआई रोपाई हुई है, वहां पर अब कटाई और मड़ाई का समय शुरू हो चुका है। ऐसे में फसलों के लिए नुकसान होने की संभावना या आशंका दिखाई पड़ रही है। मॉनसून की बारिश अभी तक सामान्य से 7% से ऊपर है। अब धीरे धीरे आंकड़ा ये बढ़ जाएगा, क्योंकि बारिश कई जगहों पर मध्यम से भारी हो रही है। तो इस समय लगभग 4-4.5 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए 24 घंटों की अवधि में पूरे भारत में। लेकिन अगर उससे ज़्यादा 5, 6, 7 मिलीमीटर रिकॉर्ड की जाएगी तो आंकड़ा 7 से बढ़कर 8 और 9 भी हो सकता है 30 सितंबर के आसपास। तो सरप्लस मानसून एंड होगा मानसून का सीजन। इस बीच मध्य भारत पर जो इसका प्रभाव है अभी पूरब की तरफ, वो आगे बढ़ता जा रहा है और महाराष्ट्र पर इस समय, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर इस समय और साथ में गुजरात पर भी इसका प्रभाव शुरू हो चुका है। आज रात में भी गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के तमाम पश्चिमी क्षेत्रों पर मध्यम से भारी वर्षा, वो भी तेज हवाओं के साथ, घने बादलों के छाए रहने के साथ और बादलों की गर्जना के साथ यहां पर होने की आशंका है। और साथ में अगले 24 घंटों में यानी कि 28 सितंबर को भी पूरे गुजरात में बरसात की संभावनाएं हैं। पाटन में हो सकता है एकदम एक्सट्रीम जो नॉर्दर्न पोर्शन है, यहां पर इंटेंसिटी कम रहे या ना हो बरसात, लेकिन नीचे की तरफ मेहसाना, साबरकांठा, पालनपुर, बनासकांठा और इधर अरवली, महिसागर, मोडासा से लेकर अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, सूरत, वलसाड़, नौसारी, डांग, तापी, भरूच, आणंद, छोटा उदयपुर, पंचमहल, दाहोद, गोधरा, खेड़ा, नाडियाड और इधर अंदर के क्षेत्रों में भी सुरेंद्रनगर, राजकोट, जूनागढ़, जामनगर, ओखा, नलिया, भुज, बोटाद, भुज में भी कुछ संभावना रहेगी और वेरावल से लेकर सोमनाथ, भावनगर, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, इन सभी भागों में व्यापक वर्षा होगी। तो गुजरात पर कई जगहों पर हाई अलर्ट है, कह सकते हैं कि रेड अलर्ट या ऑरेंज अलर्ट की स्थिति रहेगी। रेड अलर्ट दक्षिण के क्षेत्रों में रहेगा, सूरत, वलसाड़, नौसारी, डांग, तापी, भरूच और दमन दीव तथा दादरा नगर हवेली में। इसके अलावा रेड अलर्ट की सिचुएशन मुंबई समेत, पालघर समेत पूरे कोस्टल रीजन पर महाराष्ट्र में समझ में आ रही है, जहां पर भारी वर्षा होने की आशंका बनी हुई है। पुणे और नासिक में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है और इन सभी जगहों पर तेज हवाएं भी चलेंगी और बादलों की तेज गर्जना और काले बादल, घने बादल छाए रहने के बीच में बारिश होगी। नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव समेत आसपास के भागों में भी तेज बारिश की संभावना है, आशंका है। सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर और साथ में गोवा में भी तेज बारिश हो सकती है। विदर्भ में और मराठवाड़ा में बारिश की इंटेंसिटी में कल कमी आ जाएगी, लेकिन फर्स्ट हाफ में अकोला, वर्धा, यवतमाल, अमरावती से लेकर के नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली, संभाजीनगर और लातूर समेत तमाम जगहों पर मराठवाड़ा में भी बारिश का क्रम बना रहेगा। विदर्भ के पूर्वी क्षेत्रों में यानी नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया, यहां पर लाइट रेन होने की, हल्की बारिश होने की संभावना है। आज रात में है बारिश, कल दिन में यहां पर बारिश में कमी आ जाएगी काफ़ी ज़्यादा। इधर मध्य प्रदेश पर आज बारिश कई जगहों पर संभावित है पूरब से पश्चिम तक। कल पूरब के क्षेत्रों में बारिश की इंटेंसिटी में काफ़ी कमी आ जाएगी। इसके बावजूद यहाँ पर हवाएं तेज चलती रहेंगी और खजुराहो से लेकर सागर, सतना, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, दतिया,
दतिया और रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, कटनी, शहडोल से लेकर अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, सागर, इन सभी भागों में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। और ग्वालियर, गुना से लेकर उज्जैन, इंदौर, देवास, नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, भोपाल, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सभी जगहों पर बारिश होने की संभावना है। आशंका यह है कि एक्सट्रीम जो पश्चिमी रीजन होगा, भोपाल के पश्चिम में खरगोन और खंडवा से लेकर नीमच, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, देवास का, इन भागों में तेज वर्षा दर्ज की जाएगी, जिसके कारण फसलों के लिए चुनौती पैदा हो सकती है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में महत्वपूर्ण रूप से कल बारिश में कमी आने की संभावना है, लेकिन इसके बावजूद दोनों राज्यों में कई जगहों पर बादल छाए रहेंगे, हवा चलती रहेगी तेज और रुक रुक करके कई जगहों पर पासिंग शावर या छिटपुट बौछारें यहां पर दोनों राज्यों में जारी रह सकती हैं। कई जगहों पर दक्षिण भारत के क्षेत्रों में उत्तरी आंतरिक कर्नाटक का क्षेत्र कल भी प्रभावित होगा और साथ में तटीय कर्नाटक और केरल के तमाम हिस्सों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। लेकिन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटों से लेकर के रायलसीमा और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, इन जगहों पर इंटेंसिटी बारिश की बहुत कम रहेगी। अगर बरसात होती है तो हल्की बारिश यहाँ पर कहीं कहीं पर और छिटपुट जगहों पर, कहीं नहीं बल्कि छिटपुट जगहों पर दिखाई पड़ेगी। मोस्टली क्लियर वेदर रहेगा। हालांकि बादल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की रायलसीमा, बेल्लारी, चित्रदुर्गा, हसन से लेकर मैसूरू और बेंगलुरु तक और साथ में इधर रायलसीमा तटीय क्षेत्रों पर भी कई जगहों पर, तेलंगाना में भी कई जगहों पर काफ़ी दिखाई पड़ेंगे। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के तमाम हिस्सों पर मध्यम से भारी बारिश का क्रम लगातार जारी रहने की संभावना या आशंका है। इधर पूर्वोत्तर भारत में मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश और असम के क्षेत्रों, सिक्किम तथा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में, बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी आज की तुलना में और पिछले दिनों की तुलना में, कल की तुलना में कम हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद तीनों ये राज्य, अरुणाचल, असम और सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों पर हवा क्योंकि पूरब से लगातार आ रही है, नमी का प्रवाह यहाँ पर रहेगा, बादल यहाँ पर बनते रहेंगे, तो पैची शावर्स यानी कुछ कुछ जगहों पर हल्की वर्षा बिहार में भी देखने को मिल सकती है और झारखंड में तथा गंगीय पश्चिम बंगाल में भी। आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ, जहाँ पर कल आपको बादल दिखाई पड़ेंगे, यहाँ बरेली और अलीगढ़ तक, आगरा, मथुरा तक भी। यहाँ पर संभावना वैसे उत्तर प्रदेश में बारिश की काफ़ी रिड्यूस हो गई है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर से लेकर इधर प्रयागराज, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट और झांसी, जालौन, उरई, ललितपुर, कानपुर नगर देहात और लखनऊ के ऊपर जो बहराइच का क्षेत्र है, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर के रीजन है, अयोध्या और बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, प्रतापगढ़ और जौनपुर के क्षेत्र हैं, इन भागों पर भी बादल बनेंगे और लाइट रेन, पासिंग शावर कहीं कहीं पर यहाँ पर हवा के साथ दिखाई पड़ सकती है, झोंकों के साथ। आगे की तरफ बरेली से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर समेत ये जो रीजन है यहाँ पर मुख्यतः शुष्क मौसम नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों मेरा अनुमान है कि शाहजहांपुर और अलीगढ़, आगरा, मथुरा तक बादल पहुंचेंगे, दिल्ली तक भी बादल पहुंचने शुरू हो गए हैं, यहाँ कल आपको दिखाई पड़ेंगे और साथ में गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल में भी बादलों का प्रभाव रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और आसपास के भागों पर भी दिखाई पड़ेगा। लेकिन दिल्ली एनसीआर या हरियाणा के दक्षिणी भागों या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में बारिश की उम्मीद बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर होती है तो बहुत लाइट रेन यहाँ पर देखने को मिलेगी। हरियाणा के शेष भागों पर साफ मौसम रहेगा, पंजाब में साफ मौसम रहेगा, पश्चिमी राजस्थान में साफ मौसम रहेगा, लेकिन पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर में कई जगहों पर बरसात संभावित है। इधर डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और आसपास के रीजन में भी बारिश हो सकती है। जालौर, बाड़मेर में भी कुछ बूंदें पड़ सकती हैं। जयपुर और भरतपुर में भी संभावना रहेगी। बाकी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। पहाड़ों पर फिलहाल जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड से लेकर गिलगित, बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के क्षेत्रों में सभी जगहों पर मुख्यतः शुष्क मौसम संभावित है। लेकिन हवा का रुख तमाम जगहों पर बदल गया है। पश्चिम की बजाय पूरब की हवा चल रही है, जो मानसून सीजन में चलती है। उन जगहों पर भी चल रही है जहां से मानसून वापस लौट चुका है। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारी अगर ठीक लगे तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए। और दोस्तों, देश भर के मौसम का हाल, अपने राज्य, अपने ज़िले के मौसम का हाल लगातार जानने आप तक पहुँचता रहे, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।